Good morning, students. Today we discuss about your last chapter in economics, which name is consumer rights. Take as you know that who is consumer and what is their right. So first of all, we discuss who is consumer. कंज्यूमर मीन्स वी आर अस, हम सभी क्या हैं? हम सभी कंज्यूमर्स हैं, अर्थात उपभोक्ता जो कि मार्केट से चीज़ों को परचेज करके लाता है, ठीक, और अपने लिए कंज्यूम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं, ठीक. एंड वी आर फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ challenges in our market, ठीक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इन द टॉपिक द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस. Clear? We participate in the market both as producers and consumers. As producers of goods and services, we could be working in any of the sectors discussed earlier, such as agriculture, industry, or services. Consumers participate in the market when they purchase goods and services that they need. अभी हमने आपको बताया कि हम एज अ कंज्यूमर कैसे मार्केट में फेस करते हैं. कब फेस करते हैं? जब हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ को परचेज करते हैं, किसी सर्विसेज को लेते हैं, तो हम क्या करते हैं और जिनकी हमको आवश्यकता होती है, तो हम किस रूप में जाने जाते हैं? तब हम कहे जाते हैं कंज्यूमर्स. दीज आर द फाइनल गुड्स दैट पीपल एज कंज्यूमर यूज. और ये वो फाइनल गुड्स होते हैं जिनको हम परचेज करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ अस, ठीक है, उसी को हम फाइनल गुड्स कहते हैं. और तब वो व्यक्ति जो इनको परचेज करता है वो क्या कहलाता है? वो कंज्यूमर कहलाता है. In the preceding chapters, we discussed the need for rules and regulations or steps that would promote development. These could be for the protection of workers in the unorganized sector or to protect people from high interest rates charged by the moneylenders in the informal sectors. Similarly, rules and regulations are also required for protecting the environment. जिस तरह से हमें अपने डेवलपमेंट को आगे प्रोसीड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, उसी तरह से मार्केट और कंज्यूमर के बीच, ठीक है, मार्केट और कंज्यूमर के बीच जो रिलेशनशिप्स होती है उसको भी मेंटेन करने के लिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है. नहीं तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि हम निश्चित रूप से उन रूल्स और रेगुलेशन को नहीं जान पाते जो मार्केट में फॉलो करने चाहिए, और उसका परिणाम हमारे सामने एज अ रिजल्टेंट हमारे सामने क्या होता है कि वी आर एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट. हम उस मार्केट इन्वायरमेंट से एक्सप्लॉइट होते हैं, वहां से हमारा शोषण होता है, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में आपको दिया गया था कि मनी लेंडर्स है इन द फॉर्मल सेक्टर, ठीक है, वो क्या करता है? वो हाई इंटरेस्ट पर आपको क्या करता है? आपको लोन प्रोवाइड करता है, और बाद में जबकि आपकी लोन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, तो ऐसे में आप उसको अपने जो कह सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका मूल अमाउंट है, उससे कहीं अधिक उसको इंटरेस्ट के रूप में दे देते हो. तो इसको क्या कहलाता है? इसको एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है. तो सेम एज we discuss in this chapter how the consumers are faced in the marketplace. Clear? तो likewise rules and regulation are required for the protection of the consumers in the marketplace. अब देखिए किस लिए हमें मार्केट में रूल्स और रेगुलेशन की आवश्यकता होती है? किस लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स. किसके लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स की सुरक्षा के लिए. अब कंज्यूमर की सुरक्षा कैसे होती है? कि इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफन फाइंड देमसेल्फ इन अ वीक पोजीशन. अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो कंज्यूमर्स अपने आप को अकेले मार्केट में वो वीक कंडीशन में पाता है. वेन एवर, कब पाता है? वेन एवर देर इज अ कंप्लेंट रिगार्डिंग अ गुड और सर्विसेज दैट हैड बीन बॉट, द सेलर ट्राइज टू शिफ्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू द बायर. होता क्या है कि जब कभी आप मार्केट में जाते हो और किसी गुड्स या सर्विस के बारे में उस सेलर से कंप्लेन करते हो, तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल देता है. वो कहता है कि उस समय आप, जैसे मान लिया आपने कहा ये सामान अच्छा नहीं था, ठीक, तो आप क्या कहोगे जब आप उसके पास जाओगे? भैया इसको वापस कर दिए, सामान अच्छा नहीं था. तो उसने कहा कि क्या उस समय जब आप ये सामान खरीद रहे थे तो क्या आपने उस समय इस सामान की क्वालिटी को या उस सामान को वहां पर देखा नहीं कि वो अच्छा है कि खराब है? अब हम क्यों वापस करें? ठीक, तो ऐसे में आपको लगता है कि अब आप पर सेलर हावी हो जाएगा और आप अब सेलर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो. ठीक, तो देयर पोजीशन यूजुअली इज इफ यू डिड नॉट लाइक व्हाट यू बॉट, please go elsewhere, as if the seller has no responsibility once a sale is completed. The consumer movement, as we shall discuss later, is an effort to change this situation. तो इसी सिचुएशन को बदलने के लिए कि इंडिविजुअली कोई कंज्यूमर अगर एक्सप्लॉइट होता है किसके द्वारा? सेलर्स के द्वारा, तो उसके लिए उसको कुछ रूल्स और रेगुलेशन पता होने चाहिए जिससे उसका प्रोटेक्शन हो सके. तो इसी प्रोटेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या चलाया गया? कंज्यूमर मूवमेंट चलाया गया. तो एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस हैपन्स इन वेरियस वेज. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम ट्रेडर्स indulge
in unfair trade practices, such as when shopkeepers pay less than what they should, or when traders add charges that we are not mentioned before, और when adulterated defective goods are sold। होता क्या है, कभी कभी या तो हमें कम तौल देता है या हमें डिफेक्टिव आइटम दे देता है, हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, इस तरह से फटाफट उसको पैक करके हमसे बात करके वो हमको दे देता है। तो ये सारी समस्याएं हमें मार्केट प्लेस में देखने को मिलती हैं। तो मार्केट्स डू नॉट वर्क इन अ फेयर मैनर when producer are few and powerful, whereas consumers purchase in small amounts and are scattered. This happen especially when large companies are producing these goods. These companies with huge wealth, power and reach can manipulate the market in various ways. At times, false information is passed on through the media and the other sources to attract consumers. For example, a company for years sold powder milk for babies all over the world as the most scientific product, claiming this to be better than, than mother milk. It took years. It took years of struggle before the company was forced to accept that it had been making false claims. Similarly, a long battle had to be fought with court cases to make cigarette manufacturing companies accept that their product could cause cancer. Hence, there is a need for rules and regulation to ensure protection for consumers. तो ये जो चीज़ें अभी हमने आपको एज अ थॉरली रीडिंग के थ्रू बताई, उसमें ये बताया गया है कि कंपनियां जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट में बहुत बड़ा कह सकते हैं इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो अपने प्रोडक्ट को बेस्ट से बेस्ट बताती हैं। जैसे अभी कुछ 1-2 साल पहले आपने सुना होगा मैगी के बारे में। मैगी के बारे में यह है कि मैगी में लेड की मात्रा ज़्यादा है, तो लोगों ने मैगी को क्या किया, मैगी को फिर परचेज करना छोड़ दिया। ठीक है, तो उसी समय बाबा रामदेव ने अपनी आटा नूडल्स लॉन्च की, उसका फ़ायदा उनको मिला। ठीक है, और हुआ क्या कि अंत में कुछ समय केस लड़ते लड़ते वो क्या हुआ भाई, कंज्यूमर्स अवेयर हो गया ना, कंज्यूमर ने केस दायर कर दिया किसके ऊपर, नेस्ले कंपनी के ऊपर कि आपकी मैगी अच्छी नहीं है, तो नेस्ले को केस लड़ना पड़ा। लेकिन फाइनली नेस्ले ने जो अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट किया, तो अब नेस्ले का प्रोडक्ट फिर से बिक रहा है। लेकिन क्या था इसमें, कंज्यूमर से अपनी राइट देखी, अपने रूल्स और रेगुलेशन का इस्तेमाल किया और उस फॉल्स प्रोडक्ट पर बैन लगाया जो कि नेस्ले कंपनी बेच रही थी। बात समझ आई? तो रूल्स और रेगुलेशन किसी भी कंज्यूमर के लिए मार्केट में इसलिए जरूरी है कि जिससे किसी भी कंज्यूमर का शोषण ना हो पाए और हर कंज्यूमर सही सामान सही रेट पर और सही उसकी गुणवत्ता के साथ पा सके। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से ये चीजें आपको क्लियर की गई। नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से हम कंज्यूमर मूवमेंट की चर्चा करेंगे।